हे गाइस व्हाट्स अप, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज से 2-2.5 साल पुरानी बात है, मैंने ना एक वीडियो बनाई थी अपने चैनल पे कि PlayStation 4 जो है ना इसके प्राइजेस इंडिया में कितने हैं, यूएस में कितने हैं, जापान में कितने हैं। तो इन शॉर्ट एक प्राइस कंपैरिजन वीडियो थी कि कौन सी कंट्री में सस्ता है कौन सी में नहीं। तो अभी ना मैं अपनी प्रोफाइल स्क्रॉल कर रहा था और वो वीडियो मुझे दिखी तो मैंने कहा चलो ये अच्छा आइडिया है, अब हम PlayStation 5 के ऊपर भी सेम वीडियो बना सकते हैं। तो इसलिए आज की वीडियो में ना हम हर एक कंट्री का प्राइस कंपेयर करेंगे, प्लस आपको मैं बताऊंगा भी कि इंडिया में सस्ती है, दूसरी कंट्रीज में सस्ती है, और इंडिया में अगर महंगी है तो क्यों महंगी है। तो सारी चीजों के बारे में हम बात करने वाले हैं इस वाली वीडियो में, इसलिए भाई लाइक कर दो फटाफट से। 8000 लाइक का एम रखा हुआ है। सबसे पहले इंडिया की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं आपको PlayStation 5 के टोटल 2 वेरिएंट आते हैं। फर्स्ट वेरिएंट है डिजिटल वाला और सेकंड वेरिएंट है फिजिकल डिस्क वाला। इंडिया में प्राइसिंग जो है डिजिटल वाले की वो है 39,990 और फिजिकल वाले की है 49,990। तो ऑलमोस्ट 10,000 रुपए का दोनों में डिफरेंस आ जाता है। जिनको नहीं पता, डिजिटल वाले में आप डिस्क लगा के नहीं खेल सकते, सिर्फ स्टोर से ही डाउनलोड करनी पड़ेगी, और जो फिजिकल डिस्क वाला है उसमें स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो खरीद के, या फिर डिस्क भी लगा सकते हो। तो यही एक डिफरेंस है सिर्फ, बाकी हार्डवेयर वाइज अंदर से परफॉर्मेंस वाइज सब कुछ सेम है। अच्छा, ये तो प्राइस है लॉन्च प्राइस जो सोनी ने लॉन्च किया, बट अभी वैसे आफ्टर मार्केट आप जो देखते हो मार्केट में वो बहुत महंगा बेच रहे हैं, 60-70 हजार रुपए का। तो हम उन प्राइजेस की बात नहीं करेंगे, हम प्राइजेस की बात करेंगे जो सोनी ने लॉन्च किया जिसपे, क्योंकि बाहर तो लोग 80,000, 90,000, 70,000 भी मांग रहे हैं, तो वो मैटर नहीं करता। मेन है सोनी वाला प्राइस क्या है, तो वो मैंने आपको बता दिया। सेकंड कंट्री की बात करते हैं जो कि है यूएसए। अभी जो कन्वर्जन चल रहा है ना यूएस डॉलर और इंडियन करेंसी में, वो ऑलमोस्ट 76 रुपीज का, मतलब एक यूएस डॉलर में 76 इंडियन रुपीज। और जो डिजिटल वाला वेरिएंट है यूएसए में, उसका प्राइस है $399, जो इंडियन करेंसी में पड़ता है भाई 30,590 रुपीज का अभी के कन्वर्जन रेट के हिसाब से। तो ऑलमोस्ट भाई 9,400 रुपए सस्ता है इंडिया के कंपैरिजन में यूएस में डिजिटल वाला वेरिएंट। फिजिकल डिस्क वाले वेरिएंट की बात करें तो वो है $499, इंडियन करेंसी में 38,200 रुपीज, यानी कि वही भाई देख लो 10-11 हजार रुपए सस्ता। स्टॉक की बात करें तो Amazon प्राइम जो है ना यूएसए में, अगर आपने उनकी सब्सक्रिप्शन ले रखी है तो जो भी स्टॉक होता है ना उसका आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। मतलब Amazon प्राइम वालों के लिए सेल जो है वो थोड़ी देर पहले स्टार्ट हो जाती है, तो आप फटाफट से अपना PlayStation जो है वो ग्रैब कर सकते हो। और अगर आप Amazon प्राइम वाले नहीं हो तो वो 30 मिनट के बाद बचा कुचा स्टॉक आपको मिलेगा, और कभी कभी होता है कि वो बचे भी ना। इसके अलावा बेस्ट बाय करके भी एक स्टोर होता है यूएस में, जिनकी एक सर्विस है टोटल टेक, जिसकी मेंबरशिप आपको मिलती है ईयरली $199 की। और अगर आपने ये मेंबरशिप खरीद रखी है ना भाई, तो वहां पर भी आपको प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो स्टॉक मिल जाएगा। मतलब जिन्होंने नहीं ले रखी उनको एंड में देंगे, और अगर आपके पास वो मेंबरशिप है तो आपको पहले दे देंगे, ले जाओ जी PS5। तो ये चीज मुझे अच्छी लगी। बट भाई $200 ऑलमोस्ट 15,000 रुपए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो उस मेंबरशिप के। ऑब्वियसली PS5 के अलावा भी काफी सारे बेनिफिट्स मिलेंगे उस मेंबरशिप के, तो अगर आपने ले रखी है तो PS5 आप जल्दी ग्रैब कर सकते हो। तीसरा स्टोर है भाई वहां पे गेम स्टॉप, तो इनका भी एक क्लब है पावर अप रिवॉर्ड्स प्रो करके, जिसकी मेंबरशिप है $15 पर ईयर की। तो ये काफी सस्ता है, और इसमें क्या है, जब भी जो स्टॉक आएगा ना वो आपको 1 घंटा पहले पता चल जाएगा, जब अगर आपने मेंबरशिप ले रखी है। इसलिए बेस्ट बाय की सब्सक्रिप्शन से अच्छी ना मुझे ये लग रही है, क्योंकि सस्ती भी है और 1 घंटा पहले पता चल जाएगा। थर्ड कंट्री है यूनाइटेड किंगडम। डिजिटल वेरिएंट की बात करें तो यहाँ पर आपको 359 पाउंड में मिल जाएगा, जो कि इंडियन करेंसी में 34,700 रुपीज का है, क्योंकि अभी 1 पाउंड में भाई 96.7 इंडियन रुपीज आते हैं। मतलब ये करेंसी तो नेक्स्ट लेवल ही है, बट फिर भी PS5 जो डिजिटल वाला है वो आपको इंडिया से तो सस्ता ही मिल रहा है ना। और जो फिजिकल वाला है वो है 449 पाउंड का, जो इंडियन करेंसी में बनते हैं 43,448 रुपीज। तो इन शॉर्ट ये भी 6,000 रुपए सस्ता है इंडिया से। यूके में भी अगर आपने Amazon प्राइम की मेंबरशिप ले रखी है तो आपको अर्ली एक्सेस मिल जाएगा। इसके अलावा गेम करके वहां पे एक स्टोर है जहां पर आपको ना क्या है PS5 के बंडल्स मिलते हैं, ताकि जो भी ये हेल्पर्स होते हैं ना वो खाली PlayStation 5 ना खरीदे। तो जितना बड़ा आप बंडल खरीदोगे, मतलब जितनी ज्यादा गेम्स या फिर कंट्रोलर्स के साथ, उतनी जल्दी आपको जो है वो बेटर डील और अवेलेबल हो जाएगा PS5 वहां पर। नेक्स्ट कंट्री है भाई यूरोप, आगे करेंसी है यूरो। 1 यूरो का भी प्राइस चल रहा है 81.63 रुपीज। वहां पे डिजिटल वाला आपको मिल जाता है 399 यूरोस का, यानी कि इंडियन करेंसी में सिर्फ 32,599, जो कि ऑलमोस्ट 7,000 रुपए सस्ता है। और जो फिजिकल वाला है वो है सिर्फ 499 यूरोस का, यानी कि 40,731 रुपीज। ये भी लगभग देख लो भाई 10,000 रुपए सस्ता है। अच्छा, यूरोप के बारे में मुझे कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑफर नहीं मिला किसी भी स्टोर के तरफ से, तो अगर आपको नॉलेज हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना। अगली कंट्री आती है हमारी लिस्ट में कनाडा। तो यहाँ की जो करेंसी है वो है तो डॉलर ही, बट यूएस डॉलर नहीं है। एक कैनेडियन डॉलर में इंडियन रुपीज के हिसाब से अभी चल रहा है 59.88 रुपीज। और फिर से बता दूं भाई, जिस टाइम पे मैं वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम का प्राइस है। आप ये 6 महीने बाद देख रहे हो तो करेंसी ऊपर नीचे हो सकती है। फिलहाल वहां पे आपको डिजिटल वाला मिल जाएगा 499.99 कैनेडियन डॉलर्स का, जो इंडियन करेंसी में इस टाइम पे 30,000 रुपए है। तो वही सेम 10,000 का डिफरेंस आ गया। और जो फिजिकल वाला है वो है 629 कैनेडियन डॉलर, यानी इंडियन करेंसी के हिसाब से 37,700 रुपीज। भाई साहब 13,000 रुपए लगभग सस्ता, 13 भी नहीं
नहीं 12,300 रुपए। इससे अगली कंट्री आती है जापान, और भाई जापान में तो अलग ही रेट चल रहे हैं, इतने सस्ते हैं। वहाँ की जो करेंसी है वो है येन, और आपको पता ही है सोनी भी जो है वो जापानीज कंपनी है, और जो जापान की करेंसी यानी येन और इंडियन करेंसी में कन्वर्जन है ना वो भी थोड़ा अलग सही है। मतलब अभी तक हमने देखा कि बाहर की कंट्री की करेंसी ज्यादा थी हमसे, बट यहाँ पे उल्टा हो जाता है भाई, क्योंकि एक येन में इंडियन करेंसी में 0.60 यानी कि 60 पैसे है सिर्फ। इसका मतलब है हमारी इंडिया की करेंसी जापान से थोड़ी स्ट्रॉन्ग है। प्राइस की बात करें तो डिजिटल वाला आपको मिल जाएगा 39,980 येन का, तो इंडियन करेंसी में भाई सिर्फ 24,000 रुपए। मतलब कंपैरिजन देख लो, 16,000 रुपीज सस्ता मिल रहा है जापान में आपको इंडिया से। और फिजिकल डिस्क वाले की बात करें तो 49,980 येन का, जो कि इंडियन करेंसी में बनता है 30,000 रुपीज सिर्फ। 20,000 रुपए सस्ता भाई साहब, नेक्स्ट लेवल। तो अगर आपका कोई रिश्तेदार जापान रहता है या कोई घूमने जा रहा है तो भैया वहीं से मंगवा लो, बेस्ट है। क्योंकि एक प्रोडक्ट तो आप अपने लिए लेकर आ सकते हो, कस्टम वाले भी दिक्कत नहीं करेंगे। और सोचो एक ही कंसोल पे आप 20,000 रुपए बचा लोगे। अब वहां पे स्टॉक का क्या चल रहा है वो मुझे पता नहीं है, आपको आइडिया हो, आप जापान रहते हो तो बता देना। नेक्स्ट कंट्री आती है भाई ऑस्ट्रेलिया। एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर का रेट है इस टाइम पे 54.87 रुपीज। डिजिटल वाला आपको वहां पर मिल जाता है 599.95 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का, जो कि इंडियन करेंसी में बनते हैं 32,920 रुपीज। तो ये भी 8,000 रुपए लगभग सस्ता है इंडिया से। और फिजिकल डिस्क वाले की बात करें तो 749.95 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है इसका प्राइस, जो कि इंडियन करेंसी में बनते हैं 41,153 रुपीज। ये भी लगभग 8,500 रुपए सस्ता है इंडिया से। यहाँ पर भी स्टॉक को लेके क्या हालात चल रहे हैं मुझे कोई आइडिया नहीं है, फिर से आप में से किसी को बता दो, बता देना। अगली कंट्री हमारी लिस्ट में चाइना। चाइना में भी आपको पता है भाई टेक की बहुत बड़ी मार्केट है, तो वहां पर प्राइस देखते हैं कैसे है। करेंसी की बात करें तो वो है युआन, और एक युआन में होती है 11.69 इंडियन रुपीज। डिजिटल वाले के प्राइस की बात करें तो 3099 युआन में आपको मिल जाता है, जो इंडियन करेंसी में बनते हैं भाई 36,235 रुपीज। तो इसमें इतना प्राइस का डिफरेंस नहीं है। और एक चीज और भाई, चाइना है तो ऐसे मत समझना चाइनीज ही प्ले स्टेशन मिलेगा, मतलब वो ओरिजिनल ये सोनी की तरफ से। और जो फिजिकल डिस्क वाला है वो है 3899 युआन का, जो इंडियन करेंसी में बनते हैं 45,589 रुपीज। ये भी ऑलमोस्ट 4,500-5,000 रुपए सस्ता है इंडिया से। लास्ट कंट्री हमारी लिस्ट में बचती है वो है भैया यूएई, या फिर अपना दुबई हम कह सकते हैं। दुबई तो सिटी है खैर, बट ज्यादातर लोगों को दुबई पता होगा तो इसलिए दुबई के ही हम बताते हैं प्राइसेस। वहां पे जो करेंसी चलती है वो है भाई दिरहम, और एक दिरहम में ऑलमोस्ट 20.87 रुपीज पड़ते हैं। डिजिटल वाले का प्राइस है वहां पर 1680 दिरहम, तो इंडियन करेंसी में है 35,000 रुपीज। और जो फिजिकल डिस्क वाला है वो है 2099 दिरहम का, यानी इंडियन करेंसी में 43,800 रुपीज का, वही 6,500-7,000 का डिफरेंस आ गया। अच्छा, लेकिन यहाँ पर ना एक चीज है भाई, स्पेशली दुबई में जो आपको PlayStation 5 मिलते हैं ना, वो मिलते दुबई के नहीं है, जो आफ्टर मतलब मार्केट्स में है। वैसे तो मॉल वगैरह में जाओगे, सोनी के स्टोर पे जाओगे, वहां पे तो दुबई का ही पीस मिलेगा। जैसे वहां पे एक बड़ा स्टोर है जंबो इलेक्ट्रॉनिक्स करके, तो वो प्रॉपर सील्ड वाले आपको देंगे दुबई का ही पीस। बट अगर आप बुर दुबई जैसी मार्केट से लेते हो जाकर, तो आपको ज्यादातर जापान का या फिर यूएस का, यूके का पीस मिलेगा, क्योंकि उनको वो काफी सस्ता पड़ता है। क्योंकि अब आप प्राइस डिफरेंस देख लो, जो जापान में प्राइस है और जो अपना दुबई में प्राइस है, उनके बीच में ऑलमोस्ट 10,000 का फर्क है। तो वो क्या करते हैं, मंगवाते हैं जापान से, बेचते हैं दुबई में, और फिर इंडिया वालों को और ज्यादा महंगा दे देते हैं। तो इन शॉर्ट वो ना ज्यादा मार्जिन कमा लेते हैं इस चीज में। अगर वो दुबई का ही बेचेंगे तो कम मार्जिन कमा पाएंगे, बट जापान से मंगवा के ज्यादा उनका मार्जिन बन जाता है। तो ये स्टेटस चल रहा है वहां पर। तो ये सारा डेटा बताने के बाद अब आपको साफ साफ पता चल गया होगा कि इंडिया में ही भाई जो गेमिंग कंसोल्स है ना वो सबसे ज्यादा महंगे हैं, और जो सबसे सस्ते है वो है जापान में, स्पेशली सोनी प्ले स्टेशन। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि भैया इंडिया के जो टैक्सेस है वो बहुत ज्यादा है, इंपोर्ट ड्यूटीज है वो बहुत ज्यादा है इलेक्ट्रॉनिक्स पे स्पेशली, तो इसलिए इंडिया में बहुत महंगा पड़ता है। ऑलमोस्ट भाई कितना 25,000 का जापान में, और यहाँ पर 40,000, तो 15,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। मतलब जापान में भाई 30,000 रुपए का फिजिकल डिस्क वाला, और इंडिया में 50,000, तो 20,000 रुपए का डिफरेंस आ गया, जो कि भाई बहुत बड़ी बात होती है। अब देखो, आप बाहर के भी पीसी जो है ना इंडिया में इंपोर्ट करवा सकते हो, या फिर अपने रिश्तेदारों को कह सकते हो। जैसे मान लो जापान से आपको कोई रिश्तेदार ले आया, बट उसका एक ही डाउन साइड है कि इंडिया में उसकी वारंटी आपको नहीं मिलेगी। जैसे एप्पल प्रोडक्ट्स है वो तो आप पूरे वर्ल्ड में कहीं पर भी ले लो, आपको हर कंट्री में उसकी वारंटी क्लेम कर सकते हो। बट गेमिंग कंसोल स्पेशली सोनी प्ले स्टेशन में ऐसा नहीं है भाई। जिस कंट्री से वो खरीदा गया पीस है उसी कंट्री में आपको उसकी वारंटी मिलेगी। जापान से अगर आप मंगवा भी लोगे और यहाँ पे खराब हो गया तो आपके भैया 30,000 को आग लग गई। तो रिस्क भी रहता है, पैसे भी बचते हैं, बट ब्रांडेड चीज है ऑब्वियसली 100 में से 100 में भी नहीं, लाखों में कोई एक पीस ही खराब होता है, तो बाकियों की किस्मत अच्छी रह जाती है। बाकी ये थी भैया थोड़ी अच्छी सी कंपैरिजन वीडियो प्राइसेस को लेके अलग अलग कंट्रीज में। मैं सोचा था छोटी वीडियो बनेगी, बट शायद से ज्यादा ही लंबी वीडियो बन गई है, इसलिए भैया लाइक कर देना। 8,000 लाइक का एम रखा हुआ है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट बनाता रहता हूं। अभी मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका। बाय।